हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल लव लाइन शायरी में। मैं हूँ कंचन यादव। आज फिर से एक नई कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी आप सभी का दिल छू जाएगी। आप सब इस कहानी को सुनकर विचार ज़रूर करेंगे। एक लड़का था, एक लड़की से बहुत प्यार करता था। लड़की दरअसल छोटे कास्ट की थी और लड़का बड़े कास्ट का। जितना प्यार लड़का लड़की से करता था, उससे कहीं ज्यादा प्यार वो लड़की उस लड़के से करती थी। दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। लड़की के पास फोन नहीं था, तो वो लड़की अपने पापा के फोन से उसे कॉल करती थी। दोनों आपस में बात करते तो थे, लेकिन ज्यादा बात नहीं हो पाती थी। बात ज्यादा ना होने के कारण वो चोरी चोरी एक दूसरे से मिलते भी थे। ये सिलसिला लगभग 1 साल तक चला। दोनों का प्यार और भी ज्यादा गहरा हो गया। अब क्या था, दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। दोनों आपस में जीने मरने की कसमें खाने लगे, वादे करने लगे। लड़का कहता कि सुनो, मैं तुम्हारे बिना सच में नहीं जी सकता, तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बितानी है। तो लड़की कहती, मैं तो छोटे कास्ट की हूं ना, तो कैसे ये दुनिया वाले हमारे प्यार को समझेंगे, हमारी शादी को समझेंगे। लेकिन लड़का कहता कि क्या हुआ, ये दुनिया वाले हमारी शादी को, हमारे प्यार को समझे ना समझे, पर हम कहीं दूर चले जाएंगे, वहाँ अपनी एक अलग दुनिया बसाएंगे। फिर लड़की बोलती है, हाँ तुम ठीक कह रहे हो। जैसे ही हमारी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी, हम दोनों कहीं दूर चले जाएंगे। उस दिन वो लड़की उस लड़के से मिलने के बाद घर आ गई। ये बात घर वालों को पता लगी, गांव वालों को पता लगी, लेकिन वो लड़की इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि उसके प्रेम का प्रचार पूरे गांव और घर में हो रहा है। अगले दिन लड़की फिर लड़के से मिलने जाती है। फिर क्या था, गांव के लड़के उसके पीछे चले जाते हैं। लड़की जैसे ही लड़के के पास जाकर खड़ी होती है, कुछ बात करने की कोशिश करती है, तभी जितने भी गांव के लड़के गए हुए थे वहां पे, वो सारे मिलकर उस लड़के को जोर जोर से मारने लगते हैं, उसकी पिटाई करने लगते हैं और इतनी बुरी तरीके से उसको पीटते हैं, मारते हैं कि वो तुरंत बेहोश हो जाता है। उसकी हालत इतनी बुरी थी कि वहां से वो उठकर जा नहीं सकता था। ये सब जो कुछ भी हो रहा था, कुछ वहां पे लोग थे जो देख रहे थे। लड़के की ये गंभीर हालत देखकर उन्होंने नियर में एक हॉस्पिटल था, वहाँ पे एडमिट कराया और उसके घर वालों को इन्फॉर्म किया। घर वाले आए, अपने बच्चे की ये हालत देखकर बहुत रोए। उधर वो लड़के उस लड़की को लेकर गांव गए। लड़की जैसे ही अपने घर पर आती है, उसके घर वाले उसकी बहुत पिटाई करते हैं। कहते हैं कि तू हमारा नाक कटवा रही है, यही करना बाकी रह गया था। हमने तुझे पढ़ाया लिखाया यही दिन देखने के लिए। आज के बाद उस लड़के का नाम भी तेरी जुबान पर नहीं आना चाहिए। चुपचाप पढ़ाई कर, नहीं तो घर में पड़ी रह। लड़की भी बेचारी क्या करती, चुपचाप रह गई। किसी को उसने कुछ भी नहीं बोला। लड़की अंदर ही अंदर सहम गई थी। उस लड़के को भूल ही नहीं पा रही थी। बार बार वो यही सोच रही थी कि इतनी पिटाई के बाद वो जिंदा भी होगा या नहीं, उसका खबर मुझे कैसे मिले। उस घटना को काफी दिन बीत गए थे। लड़की ने एक दिन सोचा कि मैं कॉल करके पूछती हूँ, अगर उसका नंबर चालू होगा, ऑन होगा, तो शायद फोन वही उठाएगा। लड़की चुपके से अपना फोन लेकर, घर का फोन लेकर उस लड़के का नंबर डायल करती है। फोन की पहली रिंग जाते ही लड़का ही फोन उठाता है।
लड़की की आवाज सुनकर लड़का कहता है, इतने दिन बाद तुमने मुझे कॉल किया। तो लड़की कहती है कि मैं कैसे करती, घर वालों ने मेरा बुरा हाल कर दिया है। आज बड़ी हिम्मत जुटा के मैंने तुम्हारा नंबर डायल किया है, इससे पहले कि कोई आ जाए। तुम बस मुझे ये बता दो कि ठीक तो हो। लड़का कहता है, हाँ मैं ठीक हो गया हूं, लेकिन मैं तुम्हारे बिना अभी भी नहीं रह सकता। हमें इस बार हिम्मत करके भाग जाना चाहिए, हमें इस दुनिया वालों से दूर चले जाना चाहिए। लड़की भी उसके बिना रह नहीं पा रही थी, वो भी राजी हो जाती है। अगले दिन प्लान बनता है कि रात को निकलेंगे। लड़का उधर तैयार था, लड़की भी अपने एक दो सेट कपड़े लेकर, कुछ घर के पैसे लेकर वो निकल जाती है। लड़का भी गांव से थोड़ी ही दूर पर उसका इंतजार कर रहा था। लड़की मिलते ही लड़के को गले से लगा लेती है, कहती है कि तुम्हें यूं देखकर मैं बता नहीं सकती कि मुझे कैसा एहसास हो रहा है। तुम आज भी जिंदा हो, सही सलामत हो, भगवान का शुक्रिया है मेरा। लड़का कहता है, देर ना करो, जल्दी हम यहाँ से निकलते हैं। दोनों स्टेशन जाते हैं, वहाँ से शहर की ट्रेन पकड़ते हैं और शहर में चले आते हैं। अगले दिन घर वालों को पता लगता है कि हमारी बेटी घर पे है ही नहीं। बहुत शोरगुल होता है, लेकिन कोई भी पता नहीं पाता कि ये लड़की गई कहाँ। अब क्या था, दोनों शहर पहुंच चुके थे। लड़का सबसे पहले लड़की को मंदिर लेके जाता है, दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद वो दोनों खुशी खुशी अपना जीवन शहर में व्यतीत कर रहे थे। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, शादी को 1 साल हो गए। 1 साल बाद उस लड़की को एक प्यारा सा नन्हा सा बच्चा होता है। लड़का ये सुनकर बहुत ही खुश होता है। दोनों अपने बच्चे के साथ एक खुशनुमा परिवार में रहने लगते हैं। माहौल बिल्कुल खुशनुमा था। दोनों की जिंदगी में मानो कोई गम ही नहीं था। दोनों रोज भगवान का शुक्रिया करते थे कि हमें ये जिंदगी देकर आपने एहसान किया है हम पे। हमारी जिंदगी में तो कोई गम ही नहीं है। पर कहते हैं ना कि अगर कोई किसी का अपने माँ बाप का दिल दुखाया होता है तो उसे भरना ही पड़ता है। जिंदगी ऐसे ही चल रही थी। उसका बेटा भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। एक दिन अचानक उसका पति जॉब पे गया। उधर से ड्यूटी से आते वक्त उसका रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है। कुछ देर तो देखने वाले लोग भाप ही नहीं पाते कि ये है कौन। किसी तरह उस लड़के को हॉस्पिटल लोग भर्ती करवा देते हैं। उसका जो मोबाइल फोन था लड़के का, उसमें पहला नंबर जो था उसी को डायल किया गया और ये कॉल जो है उस लड़की के पास जाता है। कॉल करते ही उससे कहा जाता है कि जिसका ये फोन है उसका एक्सीडेंट हो गया है, आप जो भी लगती हो उसकी, आप प्लीज आ जाओ। लड़की ये सुनकर बिल्कुल घबरा जाती है। वो हैरान थी कि वो तो ड्यूटी गए थे, ऐसा कैसे हो गया। लड़की जल्दबाजी में अपने बच्चे को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ती है। हॉस्पिटल जाती है, डॉक्टर से कहती है कि मेरे पति ठीक हैं कि नहीं। डॉक्टर कहता है कि अभी 2 घंटे बाद आईसीयू से निकाला जाएगा, फिर हम आपको बताएंगे। 2 घंटे बीत गए। फिर डॉक्टर से इसने पूछा कि मेरे पति को हुआ क्या है, वो ठीक होंगे कि नहीं। डॉक्टर कहता है, सॉरी, आपके पति इस दुनिया में नहीं रहे। इतना सुनते ही लड़की पागलों की तरह जोर जोर से रोने लगती है। रोते रोते बेहोश हो जाती है। उसके पास तो कोई था भी नहीं, बस उसका एक नन्हा सा बच्चा था। बेहोशी के हालत से जब वो उठती है
तो सबसे पहला कॉल उसको उस वक्त उसके माँ बाप की याद आती है। वो अपने माँ बाप को कॉल करती है, अपने पापा को जैसे ही कॉल करती है रोते हुए कहती है, पापा मैं बोल रही हूँ। उसके पापा तो पहले बहुत गुस्सा करते हैं कि इतने साल से हम तुझे ढूंढ रहे हैं, हमारे लिए तो मर गई है, अभी हमें कॉल क्यों किया। लेकिन माँ बाप तो बिल्कुल माँ बाप ही होते हैं ना, उनसे बड़ा कौन होता है दुनिया में। वो अपनी बेटी का रोना देखकर अपने गुस्से को ठंडा कर लेते हैं, शांत मन से पूछते हैं, बेटा तू बता हुआ क्या है। लड़की कहती है, पापा मेरे हस्बैंड, मेरे पति इस दुनिया में नहीं रहे, आप प्लीज आ जाओ, मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है जो मेरा साथ दे सके, मेरा एक बच्चा भी है। उसके पिताजी कहते हैं, बेटा तू है कहाँ। अगले दिन उसके पापा गांव से शहर के लिए निकल जाते हैं। वहां पहुंचते ही अपनी बेटी को इस हालत में देखकर अपनी बेटी को गले से लगा लेते हैं। कहते हैं, बेटा जो हुआ सो हुआ, अब तुझे यहाँ रहने की, दर दर भटकने की जरूरत नहीं है, तू हमारे साथ गांव चल। बाप का ये प्यार देखकर लड़की रोक नहीं पाती अपने आप को। वो भी सोचती है कि मैं यहाँ रहकर क्या करूँगी। अपने बच्चे को साथ लेती है और अपने बाप के साथ गांव के लिए निकल जाती है। दोस्तों, आज वो लड़की विधवा है, पर फिर भी उसके माँ बाप उसका साथ नहीं छोड़े हैं। आज भी उसका साथ दे रहे हैं, हर कदम पे उसको खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बच्चे की देखभाल कर रहे हैं। लड़की डिप्रेशन में जा चुकी है, ना किसी से ज्यादा बात करती है, ना हंसती बोलती है, फिर भी माँ बाप अपने साथ उसको अपने साए से लगा कर रखे हैं। दोस्तों, आप सभी इस कहानी को सुने और हमें कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि प्यार में ये सब करना क्या जरूरी होता है। अपने माँ बाप से बढ़कर क्या कोई होता है। जिस वक्त दुनिया काम नहीं आती, एक वही है माँ बाप जो वही काम आते हैं। वो अपने बच्चे को किसी भी मुसीबत में छोड़ नहीं सकते, भले ही बच्चा अपने माँ बाप का कितना भी दिल दुखा दे। दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी? आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।